हाँ हेलो। हाँ सोना मोना। हाँ हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे चुईया की शकल की। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, बचपन से ही सुनता रहा हूँ हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। अबे बर्थडे विश करने के लिए हैप्पी बर्थडे की जगह कोई नया इंग्लिश का सेंटेंस यूज कर, या फिर हैप्पी बर्थडे के साथ कोई इंग्लिश का फ्रेज जोड़ कर बोल, तभी तेरी सोना मोना इंप्रेस होगी। अच्छा हाँ सोना मोना, अरे जरा तुम अपने 25 से बॉयफ्रेंड से बात करो, 1 मिनट आ रहा हूं। अबे तो क्या बोलूं, हैप्पी बर्थडे की जगह तू ही सिखा दे अंग्रेज। ओ आज यही पढ़ाने वाला हूं मैं क्लास में, समझ गया? पूरी क्लास देख लियो ध्यान से एंड तक। हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश के कमाल के 15 ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें आप हैप्पी बर्थडे की जगह बोल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप किसी को विश करें तो हैप्पी बर्थडे की जगह इन सेंटेंसेस को बोलना। देखना भाई साहब सामने वाला कहेगा कितनी जहरीली इंग्लिश है आपकी, हैप्पी बर्थडे ही बोल सकते हैं लेकिन कुछ नया ट्राई कर लो आज, सही है? अब हैप्पी बर्थडे की जगह बोले जाने वाले कमाल के इंग्लिश के 15 सेंटेंसेस सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बाद में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं हैप्पी बर्थडे की जगह बोले जाने वाले कमाल के 12 इंग्लिश के सेंटेंसेस। पहला वाला है विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अब आपने इसको जरूर सुना होगा, नहीं तो कुछ लोग इसे ऐसे ही बोलते मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। फिलहाल लिखा है विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपकी जिंदगी में ये दिन बार बार आए। विश यू, मैं विश करता हूं, सांप वाला विश नहीं है ये, मतलब विश है अपनी है। मैं विश करता हूं मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये जो दिन है खुशियों के रिटर्न करे, और इसकी जो जितनी बार रिटर्न हो उसके लिए मेरी आपको विशेष है। तो आप हैप्पी बर्थडे की जगह ये वाला बोल सकते हैं, बड़ा सा है, चेपने में मजा आएगा, इंप्रेशन सा जम जाएगा, सही है? आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया अगला वाला है आई विश यू अ वंडरफुल बर्थडे। आई विश यू अ वंडरफुल बर्थडे। अब जब भी आपको किसी को जन्मदिन की मुबारकबाद देनी हो, सालगिरह की मुबारकबाद देनी हो, उसकी बर्थडे की, तो आप हैप्पी बर्थडे ना बोलकर ये बोल सकते हैं आई विश यू अ वंडरफुल बर्थडे, यानी आई विश, मैं आपको विश करता हूं अ वंडरफुल बर्थडे, आपका कमाल का जन्मदिन जिसमें इतनी खुशियां, पूरी दुनिया खुशी मना रही है, ऐसा कैसे होगा? मतलब ये हुआ, ठीक है? तो आप ये बड़ा सा बोल के जरा अपने आप को दिखा सकते हैं आपकी इंग्लिश अच्छी है, सही है? आई विश यू अ वंडरफुल बर्थडे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया अगला वाला है विशिंग यू मेनी मोर कैंडल्स टू ब्लो। आप देखो लंबा चौड़ा सा है, समझ लो इसे। विशिंग यू, आपको मैं विश करता हूं मेनी मोर कैंडल्स टू ब्लो, आप और मोमबत्तियां बुझाओ। मेनी मोर कैंडल्स यानी और मोमबत्तियां, टू ब्लो बुझाओ, फूंक मारने से बुझाने को ब्लो कहते हैं। तो यहां पे क्या कहना चाह रहा है बंदा कि मैं ऐसी कामना करता हूं, दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ये पल मोमबत्ती बुझाने वाले तुम्हारी जिंदगी में बार बार आए। आज 40 बुझा रहे हो, कल 41 बुझाओ, 42 बुझाओ, 200 300 बुझाओ, हमें क्या कितने ही बुढ़े हो जाओ। तो कुल मिला के आप किसी की लंबी उम्र की विश दे रहे हैं उसके बर्थडे पे, तो आप ये बोल सकते हैं विशिंग यू मेनी मोर कैंडल्स टू ब्लो। भाई साहब बहुत कमाल का है, आप लिख के भी दे सकते हैं किसी को फेसबुक व्हाट्सएप पे, विशिंग यू, क्या भूल गया मैं, सही है? आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया अगला वाला है हैव अ ग्रेट बर्थडे। हैव अ ग्रेट बर्थडे। अब अभी जो मैंने आपको पिछले 3 सिखाए, आपको लग रहा है इतने लंबे चौड़े मुंह से नहीं निकलेंगे, इतना स्पेशल ना ही जो इतना लंबा चौड़ा बोले, आपके जबड़े में दर्द हो रहा है बोलने में, तो आप ये छोटा सा बोल सकते हैं हैव अ ग्रेट बर्थडे, यानी ये जो जन्मदिन है तुम्हारा ये महान हो, अच्छा हो, बहुत प्यारा सा हो, और आने वाले जन्मदिन अच्छे गुजरे, तो हैव अ ग्रेट बर्थडे ऐसे बोल के आप छोटा सा मुंह से उसके थोबड़े पे मार सकते हैं और उसे विश कर सकते हैं। ये बहुत चलन में, इसे आप हैप्पी बर्थडे की जगह यूज कर सकते हैं, यानी आपको हैप्पी बर्थडे ना बोलकर ये बोल रहा है हैव अ ग्रेट बर्थडे। ओ भाई वो भी कहेगा कहां से सीख लिए, सही है? आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई विश दिस लाइफ बिकम्स ऑल दैट यू वांट टू डू। अरे मैया निकल गया मुंह से, मैं तो सोच रहा था निकलेगा नहीं, इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश वीक है मेरी, खैर निकल गया। अब ये लंबा चौड़ा सा बोल के आप दूसरे पे इंप्रेशन जमा सकते हो। इसका मतलब सुनो, आई विश, मैं कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, चाहता हूं, इच्छा है मेरी, अब दिस लाइफ बिकम्स ऑल दैट यू वांट टू डू, इस जिंदगी में तुम्हें वो सब कुछ मिले जो तुम करना चाहते हो।
अबे क्या क्या करना चाहता होगा वो सब मिल जाएगा क्या उसे? खैर कौन सा मिल रहा है, तो खाली ऐसा ही है। तो सही है, आप ये बोल सकते हैं कि मैं इस जन्मदिन पर तुम्हें ये दुआएं देता हूं, प्रार्थना करता हूं तुम्हारे लिए कि तुम्हें जिंदगी में वो सब मिले, वो सब कुछ हो जो तुम करना चाहते हो, जो तुम्हारी दिली तमन्ना है। सो आई विश, अब नहीं निकलेगा मुझसे, सही है, पढ़ लेना खुद ही। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब अगला वाला है, मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू ऑन दिस बर्थडे, मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू ऑन दिस बर्थडे। अब इसका क्या मतलब है सुनो, इसका मतलब है इस जन्मदिन पर तुम्हारे सारे सपने पूरे हो। सपने में क्या क्या देखता होगा, है जो भी है, सही है। तो यहां पर यह कहने का मकसद है कि जो जन्मदिन है इसकी बधाइयां, और मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है कि इस जन्मदिन पर तुम्हारे जितने भी सपने हैं आने वाले टाइम में वो सारे पूरे हो। अभी जो पहले बताया था ना कि जिंदगी में जो तुम चाहते हो वो सब कुछ है, उसका लाइट वर्जन है, वो तलम्बा मुंह से ना निकले, तो ये बोल दो मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू ऑन दिस बर्थडे, सही है। तो आप ये भी बोल सकते हैं हैप्पी बर्थडे की जगह। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब अगला वाला है, विशिंग यू अ डे दैट इज एज स्पेशल एज यू आर, विशिंग यू अ डे दैट इज एज स्पेशल एज यू आर। अब इसका क्या मतलब है सुनो, विशिंग यू अ डे, तुम्हें एक ऐसा दिन में विश करता हूं, उसकी मुबारकबाद देता हूं, दैट इज एज स्पेशल, जो कि उतना ही खास है एज यू आर, जितने की आप, मतलब कुल मिला के ये मक्खन लगाने के लिए काम आएगा। किसी लड़की को बोल दो चने के झाड़ पे चढ़ जाएगी, अरे तुम मेरे लिए इतने, सॉरी मैं आपके लिए इतनी स्पेशल हूं क्या, ऐसा हो जाएगा। लड़के को भी बोल सकते हैं। सो विशिंग यू अ डे दैट इज एज स्पेशल एज यू आर, ये हैप्पी बर्थडे की जगह आप बोल सकते हैं, ये कहने के लिए कि आपको एक ऐसा दिन मुबारक हो, आपको एक ऐसे खास दिन की मुबारकबाद जो आप ही की तरह मेरे लिए बेहद खास है। आप तो खास हो, ये दिन भी मेरे लिए खास है, ये कहना चाहते हो आप, सही है। तो आप ये भी बोल सकते हो, कमाल का है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब अगला वाला है, वाले हैं क्योंकि ये दो है ना एक साथ। पहला है आई विश अ ब्यूटीफुल बर्थडे टू अ ब्यूटीफुल गर्ल, और दूसरा है आई विश अ स्वीट बर्थडे टू द स्वीटेस्ट बॉय। पहले पहला वाला समझाता हूं, वैसे दोनों ही चापलूसी से भरे हुए हैं। पहला है आई विश अ ब्यूटीफुल बर्थडे टू अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसका मतलब है मैं खूबसूरत सी लड़की को उसका खूबसूरत सा जन्मदिन विश करता हूं, मुबारकबाद देता हूं। मतलब आप उस बेचारी को खूबसूरत भी करें, उसके जन्मदिन को भी खूबसूरत करें, भले ही वो आपको डरावनी लगती हो, आप दिन में ही डर जाते हो उससे, मतलब ये तारीफ के लिए है। तो आप ऐसे कह सकते हैं आई विश अ ब्यूटीफुल बर्थडे टू अ ब्यूटीफुल गर्ल, आप कितनी खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत आपका जन्मदिन है आज जो है, और मैं आपको इसे विश करता हूं। लेकिन ये लड़की के लिए है, लड़के के लिए नीचे वाला है आई विश अ स्वीट बर्थडे टू द स्वीटेस्ट बॉय, मैं एक मीठा सा जन्मदिन मीठे से लड़के को विश करता हूं। अबे क्या हो गया, तो कैरेक्टर से खराब हो गया। अरे नहीं, यहां स्वीट का मतलब मीठा नहीं है, स्वीट का मतलब है अच्छा प्यारा सा। आई विश अ स्वीट बर्थडे में एक प्यारा सा जन्मदिन मुबारकबाद देती हूं या करती हूं या करता हूं टू द स्वीटेस्ट बॉय, सबसे प्यारे से क्यूट से लड़के को। ओफो, स्वीट का मतलब हर जगह मीठा नहीं होता, प्लीज याद रखना, सही है। अबे ये बोलना ही मत, घटिया सा है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब अगला वाला है विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑन माय बिहाफ, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑन माय बिहाफ। अब इसका क्या मतलब है सुनो, इसका मतलब है तुम्हें मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब ये कब बोलना है, जब आप उसके जन्मदिन पर प्रेजेंट ना हो, यानी वहां मौजूद ना हो, बल्कि दूर से ही कहीं से किसी के थ्रू, किसी को भेजकर, कहीं से लिखकर, लेटर पर, ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, एसएमएस पर विश करना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं तुम्हें मेरी तरफ से, मैं हूं नहीं अभी तुम्हारे सामने, कहीं गया हुआ हूं, बिजी हूं, भाग गया हूं गिफ्ट की वजह से डर के, आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, एक बहुत प्यारा सा जन्मदिन ऑन माय बिहाफ, मेरी तरफ से। तो बिहाफ जब करते हैं जब आप वहां पर हो ना, अपनी तरफ से भेज रहे हो, या आप किसी से कहलवाना चाहते हो, उसे मेरी तरफ से जन्मदिन मुबारकबाद कह देना। तो यू की जगह हिम लगा देंगे अगर लड़के का है, हर लगा देंगे अगर लड़की का है, मेरी तरफ से उसे जन्मदिन की मुबारकबाद देना। विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑन माय बिहाफ, या विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑन माय बिहाफ। सही है, बहुत कमाल का, ये काम आता अक्सर, क्योंकि जन्मदिन पे जाने से अगर बचना हो तो यही बोल देना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब अगला वाला है विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑन बिहाफ ऑफ माय एंटायर फैमिली, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑन बिहाफ ऑफ माय एंटायर फैमिली, यानी मेरी टायर बनाने वाली फैमिली की तरफ से तुम्हें जन्मदिन मुबारक। ऐसा नहीं है इसका मतलब, वहां एंटायर का मतलब है पूरी की पूरी, मेरी पूरी की पूरी फैमिली की तरफ से, पूरे के पूरे परिवार की तरफ से तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। अब जब हम अकेले विश नहीं करना चाहते, अपने घर वालों की तरफ से कहते भाई साहब मेरे परिवार कितने भी कहा, मेरी मम्मी ने केलवा के भेजा, उसके थोबड़े पैसे करके कहना तेरे को जन्मदिन मुबारक हो, तो आप ये बोल सकते हैं विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑन बिहाफ ऑफ माय एंटायर फैमिली। आप फैमिली की जगह कुछ और लगा सकते हैं, स्टाफ लगा सकते हैं, ग्रुप लगा सकते हैं, मोहल्ला लगा सकते हैं, अच्छा लगेगा। आप विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑन बिहाफ ऑफ माय एंटायर मोहल्ला, माय एंटायर कॉलोनी, सही है, ये भी आप बोल सकते हैं मेरे पूरे परिवार की तरफ से तुम्हें जन्मदिन की बधाइयां। हैप्पी बर्थडे से ज्यादा अच्छा ये मत बोलना हैप्पी बर्थडे फ्रॉम पापा, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम मम्मी, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम भैया, ये बोल देना विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम
अब नहीं निकल रहा मुंह से। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब अगला वाला है, आई फॉरगॉट टू विश यू ऑन योर बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। लंबा चौड़ा सा है, पूरा मतलब समझ लो इसका। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया था, टू विश यू ऑन योर बर्थडे, तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी जन्मदिन की शुभकामनाएं देना, तुम्हें विश करना। मैं कहीं बिजी था, मैं सॉरी, मैं भूल गया, मुझे नहीं पता था कि 2 महीने पहले तुम्हारा जन्मदिन। ज्यादा लेट याद नहीं आया, मतलब जन्मदिन के बाद कभी भी याद आए, चाहे अगले दिन याद आ जाए तो बोलना है आई फॉरगॉट टू विश यू ऑन योर बर्थडे, मैं भूल गया था, माफी चाहता हूं कि तुम्हारे जन्मदिन पर विश करना। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, निकला हुआ पुराना, लेट मैं विश कर रहा हूं, सॉरी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, लेट होकर तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश कर रहा हूं। इसे आप तब बोलते हैं जब आप किसी का बर्थडे विश करना भूल गए हो और आपको बाद में याद आए, बाद में कभी भी याद आए, 364वें दिन याद आ जाए, चाहे अबे अगले दिन तो फिर उसका बर्थडे होगा, कोई बात नहीं, पुराना वाला कर देना, सही है। तो आप पुराने बर्थडे को जो निकल गया है, जिसे आप भूल गए हैं, आप बोल सकते हैं। और आप शुरू की लाइन छोड़ भी सकते हैं, फॉरगॉट टू विश यू, ज्यादा चोचलेबाजी अगर लग रही है, खाली इतना बोल दो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, भाई साहब लेट हो गया था, कल जन्मदिन था, भूल गया था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, कल का जन्मदिन मुबारक हो। तो जो निकल गया हो उसके लिए बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब अगला वाला है, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन अर्थ, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अबे ये तो साइंस के खिलाफ जा रहा पूरा, सुनो क्या कह रहा है, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन अर्थ, पृथ्वी पर आने के लिए शुक्रिया। जैसे स्पेसशिप में बैठ के आया वो, अस्पताल वाले कहेंगे हमारा तो कोई रोल ही ना है इसमें, ये आसमान से टपका है, चलो जो भी है ठीक है, मेडिकल साइंस की बात नहीं करेंगे हम। तो थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर आने के लिए शुक्रिया, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन मुबारक हो। ये भी एक जन्मदिन की मुबारकबाद देने का एक तरीका है। हैप्पी बर्थडे की जगह जगह जरा बढ़ा चढ़ा के अलंकार यूज करके कह सकते हैं, दुनिया में आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। इंतजार तो यही कर रहा था ना जैसे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब अगला वाला है, आई विश यू द डे व्हेन गॉड फेवर्ड मी टू सेंड यू। ओ भाई साहब बड़ी खतरनाक इंग्लिश है इसकी, प्लीज के हिंदी सुनो, बड़ा मजा आएगा। लिखा है आई विश यू द डे व्हेन गॉड फेवर्ड मी टू सेंड यू। इसका क्या मतलब है, आई विश यू द डे, मैं तुम्हें उस दिन की मुबारकबाद देता हूं, व्हेन गॉड फेवर्ड मी, जब ईश्वर ने, भगवान ने, परमात्मा ने मुझ पर एक एहसान किया, मेरी एक फेवर की, टू सेंड यू, कि तुम्हें धरती पर भेज दिया। ये तो बढ़िया सा है, मतलब सामने वाले को चने के झाड़ पे चढ़ाने के लिए काफी है, सही है। भले तुम्हारी उससे दुश्मनी सी हो, ये बोल दो, भाई साहब खुश हो जाएगा वो। आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान ने मुझ पर एक एहसान किया, कि मुझ पर कोई एहसान नहीं था, कहीं और पहुंच गया मैं, कि तुम्हें दुनिया में भेजा, और तुमने जिस दिन दुनिया में भेजा उस दिन के लिए मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। कितना घुमा फिरा के, मतलब आप ये बोल देना, मजा आएगा। आई विश यू द डे व्हेन गॉड फेवर्ड मी टू सेंड यू, निकल रहा है 4-5 बार यही बोलना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है, वार्मेस्ट विशेस फॉर वेरी हैप्पी बर्थडे। वार्मेस्ट विशेस, शुरू की लाइन बोलने से लकवा सा मार रहा, मुंह टेढ़ा हो रहा, वार्मेस्ट विश, क्या ये जो भी है। तो आप सुनो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की गर्मा गर्म शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, ताजा ताजा, वार्मेस्ट यानी गरम गरम जो वार्म होती हैं। तो आप ये लाइन बोल सकते हैं हैप्पी बर्थडे की जगह, वार्मेस्ट विशेस फॉर वेरी हैप्पी बर्थडे। सही है, पहले प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार, ये वार्मेस्ट विशेस बड़ी मुश्किल में निकल रहा है। तो आप ये लाइन बोलकर भी एक अच्छा सा दिखा सकते हैं, आपको इंग्लिश आती है बढ़िया वाली। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है, यू आर नॉट गेटिंग ओल्डर जस्ट मोर ब्यूटीफुल हैप्पी बर्थडे। यू आर नॉट गेटिंग ओल्डर जस्ट मोर ब्यूटीफुल हैप्पी बर्थडे। भाई साहब सुनो, इसे मजा आ जाएगा, सीट से उछल जाओगे, सीट फाड़ दोगे। इसे सुन के क्या मतलब है इसका, सुनो, यू आर नॉट गेटिंग ओल्डर, ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, तुम बूढ़ी हो रही हो, बुजुर्ग हो रही हो। जस्ट मोर ब्यूटीफुल, बल्कि तुम तो और खूबसूरत हो रही हो। भले ही तुम्हारी झुर्रियां लटक रही हैं, हड्डियों में कैल्शियम कम हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, फिर भी खूबसूरत दिख रही हो। अद्दे यार प्यार के क्या कहें, हाँ, तो तुम और खूबसूरत हो रही हो। हैप्पी बर्थडे मतलब किसी को विश करने का एक अलग ही तरीका है कि ये देखो बर्थडे पे उम्र तो बढ़ती है, तुम 1 साल और बड़ी हो गई, पर इसके साथ साथ ये भी तो देखो तुम और हसीन और जवान हो रही हो, मोर ब्यूटीफुल। तो आप ये बोलकर सामने वाली को चने के झाड़ पे, नीम पे, पता नहीं कहां का चढ़ा सकते हैं। और भैया लड़के को मत बोल देना जस्ट मोर ब्यूटीफुल, वो कहेगा हाँ मुझे ब्यूटीफुल बोल रहे, ऐसे मत कहेगा, उसको हैंडसम बोलना है। यू आर नॉट गेटिंग ओल्डर जस्ट मोर हैंडसम हैप्पी बर्थडे, ऐसे बोल सकते हैं। आज ही ये तो भाई साहब यूज कर लेना, यहां से कॉपी करके पेस्ट मार दो, मेरा नाम लेते ना, मैंने सिखाया प्लीज।
तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया बर्थडे विश करने से रिलेटेड 15 कमाल के 10 यूं मिली हैं 5 और समझ जाओ 15 कमाल के वर्ड सेंटेंसेस फ्रेजेस जिनका इस्तेमाल आप हैप्पी बर्थडे की जगह कर सकते हैं। अब जाओ सबसे बोलो और आज से थोड़ा अवॉइड करो हैप्पी बर्थडे। ऐसा नहीं है, गलत है, बोल सकते हैं, सब बोलते हैं, मतलब मैं ही अनोखा थोड़ी हूं जो हैप्पी बर्थडे नहीं बोलूंगा। अमेरिका में, लंदन में, जो है ब्रिटेन में सब बोलते हैं, लेकिन कुछ हटके बोलोगे तो थोड़ा मजा आएगा ना। जब इंग्लिश सीख रहे हो तो कुछ नया करो, सही है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और जाते जाते और प्लीज कमेंट में मेरा हैप्पी बर्थडे 16 मार्च को आता है बट मुझे आज ही विश कर देना प्लीज, बहुत दूर है अभी। और जो मैंने आप तरीके सिखाए जो आपको फेवरेट लगा उसमें से एक लेके विश कर देना और जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।